ओके, रानी साहिबा हमारे साथ जुड़िए। रानी साहिबा, आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रानी हाँ साहिबा। जी। हाँ, एट फर्स्ट मैं ये बोल लेना चाहती हूँ कि मैं आसाम से हूँ, तो हमें हिंदी अरे लोकेशन इतनी। मत बताइए, हाँ लोकेशन हाँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है रानी जी, आप अपनी बात रखिए। हम अपनी बात हम क्या रखें। आपने जो इस्लाम को गलत साबित करने की ये कोशिश जो है ना आपका, तो हम्म हम हम मान लेते हैं कि इस्लाम गलत है, ठीक है। हम्म। हम इस बात को मान लेते हैं इस्लाम गलत है, हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि गलत है, खैर हो ठीक। जाए, इतना बड़ा नाम आपने ले लिया मोहम्मद का, फिर भी कहते हैं हम मान लेते हैं। और बीबी यही तो मसला है, माने नहीं, हमने मानना नहीं है, हमने मनवाना नहीं है इस। हमारी बात अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, और हम पहले ही बोल चुके चले हैं हमें हिंदी मतलब इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है, तो हमारे साथ बहन ना। जी, आपकी उम्र हेलो। कितनी है? ठीक है, आपकी ठीक उम्र है हेलो। कितनी दीदी, आप बोलो बोलो, अपनी बात रखो हाँ, दीदी। हमारी उम्र 27 ईयर्स है। है? ओके। वो अभी ये तक आपने, प्रॉब्लम है। हाँ अभी तक आपने दीन इस्लाम को खुद से पढ़ा है? क्योंकि मुझे पता है आपका सवाल क्या है, जो पीछे वाला भाई है वही हाँ, सवाल है आपका, कॉपी पे हमने सवाल है। हमने हमने दीन इस्लाम को खुद से पढ़ा है, बहुत जांच मैं पड़ताल के साथ पढ़ी हूँ, अच्छा, ठीक है। कुरान पढ़ा आपने? कुरान पढ़ा? हाँ, कुरान कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी है। बेहतरीन। कुरान के अंदर एक ट्रांसलेशन के सूरह साथ। निसा है, कुरान के अंदर एक सूरह निसा है, औरतों की सूरत, जिसका नाम है निसा। निसा का मतलब है औरतें। वो सूरत आपने पढ़ी है? हाँ, उसका पढ़ी है? ट्रांसलेशन भी हमने पढ़ी है, हाँ, ट्रांसलेशन भी हिंदी पढ़ा में। आपने? ट्रांसलेशन भी पढ़ा आपने हिंदी में? हाँ, थोड़ा थोड़ा ओके, पढ़ा है। चले मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ सूरह निसा के ऊपर। औरत हाँ। की हुर्मत, हुर्मतुल निसा, मुझे पूरी सूरत निसा में सुना दिखा दें, एक जगह पे, एक जगह पे। नहीं, हमें इतनी तो याद नहीं है, और हम यहाँ पे जो है ना डिबेट करने नहीं आए, हम बस अपनी एक क्वेश्चन रखने आए हैं यहाँ पे। आपका क्वेश्चन जो है ना वो ऑलरेडी हम जवाब दे चुके हैं। आपको चाहिए लॉलीपॉप और आपको चाहिए कंपैरिजन। लॉलीपॉप नहीं, हम लॉलीपॉप नहीं, सुनिए तो। हमें हमें हेलो, सुनिए तो। हम अब तक मानती हूँ हम इस्लाम गलत है, ठीक है। तो मानती आपका हैं, छोड़ मतलब है दिया, क्या? छोड़ दिया आपने? ना ना, कभी हाँ नहीं, फिर नहीं इंशाल्लाह नहीं मानती ना, करूंगी। फिर नहीं मानती लेकिन आप। आप लोगों के हिसाब से आप लोग ये बताइए, आप लोग ये बताइए, परफेक्ट रिलीजन कौन सी है दुनिया में? देखा परफेक्ट मैंने क्या रिलीजन कहा था? मैंने क्या कहा था? आप लोग आपने आप कंपैरिजन लोग करना है। अगर मैंने आपको पहले बोला सुनिए था ना। आपने कंपैरिजन करना है। नहीं, कंपेरिजन इसका कोई सवाल सवाल क्या ही कर नहीं रही है। है? जब लॉलीपॉप जब चाहिए ना? आप लोग ये बताएंगे ना परफेक्ट जी रिलीजन, एक हमें ढूंढ के दीजिए, हम जी एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह, और जी। प्रूफ, पूरा फुल प्रूफ के साथ कि यही अच्छा परफेक्ट चले, रिलीजन है, अच्छा सुने इसमें सुने कोई सुने गलती सुने नहीं है। सुने सुने हेलो। सुने सुने हाँ, सुने सुने। बोलिए। आप परफेक्ट रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप लोगों को ढूंढ के देना पड़ेगा ना, नहीं और नहीं, मैं वो भी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। रानी आप जी, परफेक्ट रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आई एम चैलेंजिंग यू, आई एम गिविंग यू अ चैलेंज कि मैं आपको एक परफेक्ट रिलीजन बताऊंगा, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रूफ के साथ देना पड़ेगा कि यही हाँ मैं परफेक्ट है, और प्रूफ के साथ दूंगा, कोई मैं प्रूफ, फॉल्ट नहीं है इसमें। मैं कोई भी आपको, फॉल्ट नहीं है इस रिलीजन में, कोई भी सिस्टम, कोई भी मतलब भगवान की हो या गॉड की हो या जो भी हो, उस उनमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये परफेक्ट रिलीजन है, कोई हम ओके। फॉल्ट नहीं निकाल सकते। मैं वही ऐसे बताने लगा हूँ, रिलीजन को हम मैं वही एक्सेप्ट बताने करने लगा के हूँ। लिए तैयार हैं। अरे हाँ, दीदी मैं बोलिए। वही बताने लगा हूँ, मैं आपको वही बताने लगा हूँ। मैं आपको अभी बोलिए। एक परफेक्ट रिलीजन दूंगा और आप नहीं मानेंगी। हाँ, प्रूफ के साथ देना पड़ेगा। हम प्रूफ वहां के पे साथ, भी हम सवाल करेंगे ना, और वहां पे भी महादेव हम जी, सवाल अरे करेंगे। दीदी यार ताड़ी, यार ताड़ी ब्रेक क्यों नहीं लगती यार, तुम लोगों की हम ब्रेकें हम क्यों नहीं हम लगती? हम उस रिलीजन पे भी हम सवाल करेंगे। हाँ हाँ आप ये तो करिएगा। बोल हाँ, बोल दिए, बोलने के बाद दीदी, बोलने के बाद थोड़ा सुनने की भी तो हिम्मत रखो। बोल दी, आपकी बात आ गई, अभी सुनो जरा। हाँ, बताइए बताइए। मैं अभी आपको एक परफेक्ट रिलीजन दिखाऊंगा, आप उसे एक्सेप्ट हाँ नहीं करेंगी। हाँ, दिखाइए तो जरा, मुझे हम भी देखें। परफेक्ट की हाँ इसीलिए सबसे पहले मैं देख लूं कि आपको परफेक्ट की डेफिनेशन क्या लेती हैं आप। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट? आदर्श रिलीजन जिसमें कोई फॉल्ट नहीं, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में होगा, और जो परफेक्ट, प्रेजेंट में मतलब परफेक्ट,
हाँ परफेक्ट। यानी कि वहां पे लोंडिया का तस्वुर ना हो, राइट? वहां पे लोंडी बनाने का तस्वुर ना हो, ऐसा रिलीजन जहां पे लोंडी बनाने का तस्वुर ना हो, राइट? नहीं ना, माफ करिएगा, एक बात हमें समझ में नहीं आ रही, ये हूरे, ये लौंडिये, ये जन्नत की शराब, यही यही क्या टॉपिक है? अरे दीदी, इस्लाम जो मैं सवाल कर रहा हूँ परफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, छोड़े अगली जगह ना जाए। आप लौंडियों की तरफ मत जाओ, आप लौंडियों की तरफ मत जाओ। हम लोग ना ओके। तबलीग लगाया हुआ है, अरे और यार, अरे लौंडियों बेबी, में परफेक्ट की सुन्नी डेफिनेशन नहीं समझनी है है। ना मैंने, क्या मतलब उस है? तरफ आप क्यों नहीं जाना चाहती? आपको आपको सुन्नी लगता है कि वो गलत है इसलिए नहीं जाना चाहती? आपको लगता है कि वो अच्छा गलत है? अच्छा, मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ एडम की बात। रानी हाँ दीदी हाँ जी, आप सुकून से पहले सुनिए। एडम ये समझना हाँ, चाह रहा है कि जो परफेक्ट रिलीजन आप देख रही है विदाउट उसमें एनी उस फॉल्ट। परफेक्ट, हाँ दीदी, सुनिए तो सही, सुन उस लीजिए। उस परफेक्ट रिलीजन में लौंडीबाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? एक तो हम बात मैं आपको यहाँ बताएंगे कि ये परफेक्ट रिलीजन है। पहले ये तो बताओ, लौंडीबाजी उसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उस परफेक्ट रिलीजन एक में? बात मैं यहाँ पे और करनी चाहती हूँ। ओए होए, इंसान मतलब पहले इसका इंसान, जवाब तो दो। आपकी इंसान बात है, हम सुन रहे हैं ना इंसान दीदी। इंसान इंसान ह्यूमन नेचर है ये सब, ख्वाहिशें, मतलब आप लोग वो जो बोलते हो अरे ना इस्लाम, यार, वो अरे जो यार, ये साहिल क्या भाई, है यार? साहिल भाई अरे मैं कुछ अर्ज करूं? सुनिए, हम हक बात कर रहे हैं, सुनिए। आप अम्ब बात साहिल कर भाई, रही है, हक बात नहीं कर रही। अम्ब, आप लोग AMB, अम्ब। एक मिनट रुको ना आप लोग दीदी। यही दीदी सवाल बार बार नॉर्मल मुस्लिम लोगों को करते हो, जिसमें मतलब नॉर्मल मुस्लिम लोगों को तो इतना इल्म नहीं है ना, हमें भी नहीं है। अरे हम दीदी, दीदी आप लोग दीदी ये बताते सुनो। हो इस्लाम अरे लालच दीदी, देता है। एक मिनट हमें प्लीज रोहन बोलने भाई दीजिए, नमस्कार। एक मिनट दीदी रुको। हमें प्लीज बोलने रोहन भाई दीजिए। हक, नमस्कार। नो अरे नो, रुको हमें दीदी। पापा प्लीज बोलने रंजीत, दीजिए। पापा आप रंजीत लोग आ ये गए। बताते हो अरे दीदी रुक इस्लाम जाइए, पापा लालच रंजीत को देता देख है। लिया जाए। आप दीदी एक लोगों मिनट, को एक एक मिनट। अबे सवाल चुप, करनी है, चुप क्या रहो। इंसान में लालच बड़ा बच्ची नहीं जा रही है? है। चुप 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 चुप, एक मिनट। दीदी दीदी ह्यूमन दीदी आराम से, एक दीदी मिनट। आराम नेचर है, साजिद भाई लालच, एक मिनट। पापा रंजीत आए, दीदी आराम से, ह्यूमन दीदी, दीदी नेचर आराम है, से, चुप हो भगवान को जाइए। ये पता रानी है, दीदी, अल्लाह जाइए, को बोलने ये पता दीजिए, है, रानी दीदी ह्यूमन दीदी, नेचर है सबको लालच। बोल दीजिए। दीदी लालच दीदी ह्यूमन रुक जाइए, नेचर है, दीदी रुक अल्लाह को ये क्रिएटर को ये पता है, इसीलिए ये सब। अरे भाई ये स्ट्रीम यार्ड भी फट गया दीदी की आवाज सुन के। मैं म्यूट कर रहा हूं तो म्यूट का बटन ही नहीं चल रहा भाई। एडम भाईजान, ये क्या किया जा म्यूट सकता का है यार? बटन। यार मैं तो कर वेट कर रहा स्ट्रीम हूँ, मुझे ये तो स्ट्रीम मालूम यार्ड है डेगिस्टेट की ही बोल रही है। डेगिस्टेट ही बोल रही होगी। अरे लेकिन कसम से बता रहा हूं, मैं बोला म्यूट करता हूं तो म्यूट ही नहीं हो रहा स्ट्रीम यार्ड से। यार ये आज तो हो क्या हम रहा है कहां यार? से रोक पाएंगे? ये स्ट्रीम ब्रेक यार्ड भी, हार मान लिया। यार आज सारे ब्रेक उसमें फेल भाई की मार रहे हैं। साहिल भाई, जी अब्दुल्ला भाई। रुकेगा ही नहीं साहिल साला। भाई उसमें एक एक जो एक्चुअली उसका एक बेसिक आंसर ये था कि हम इंसान जो है किसी भी चीज को एब्सोल्यूट टर्म से डिफाइन कर ही नहीं सकते। सर मैं देने लगा हूँ हमेशा आपको, ये मैं आपको देने लगा एब्सोल्यूट, डोंट हमेशा वरी। ये मुझे जो है आप रिलेटिव एब्सोल्यूट का ट्रांसलेशन देना, अभी आपको देता हूँ। एब्सोल्यूट अच्छा का उससे पहले ट्रांसलेशन। लेकिन अब्दुल्ला भाई एक मिनट रुकिएगा, पहले जी। दीदी को निपट लेते हैं। हम्म। दीदी मेरी अगर नहीं, वो आवाज आ दीदी को रही है आप जवाब देने का बोल रहा हूँ। हाँ रुको ना। मैं नहीं, एडम ने बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, वो उनसे निकलवाना जरूरी है कि वो जब जी, जी परफेक्ट जी ढूंढ रही है तो उस परफेक्ट में क्या होना चाहिए। क्या उस परफेक्ट में ये देख रही है कि लौंडीबाजी होनी चाहिए? ये जवाब तो देना पड़ेगा, तभी तो हम बताएंगे ना कि भाई ये रिलीजन में ठीक है, जो आपके हिसाब से परफेक्ट है उसमें ये चीज है या नहीं है। ठीक है, तो दीदी सबसे पहले आप ये बताइए, आपने रात में खाने में क्या खाया है? रानी दीदी, डिनर क्या किया आपने? अरे रानी दीदी अनम्यूट करके बोलिए। कब्बे। अब चावल जब खाएंगे बोलने का भाई। मौका, हाँ आए आए हेलो? आए, रानी दीदी आए। रानी दीदी क्या खाए डिनर में? चावल खाया है आज में। कब्बे तो नहीं खाए ना? सुक्का चावल खाए? सुक्का चावल खाए? मछली के साथ खाया है। मछली तो बोलती अच्छा नहीं, आप मछली कितना के बोलती साथ है? खाए। आप लोगों ने हमारी अच्छा बातों का जवाब नहीं दिया देते अभी देते तक। देते दीदी, दीदी दीदी देंगे। पहले कैसा है ना दीदी, देखो थोड़ा तुम बोलोगे, थोड़ा हम बोलेंगे, थोड़ा आप सुनो,
थोड़ा हम सुनेंगे, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आप ऐसा 100 की स्पीड में बोलते जाओगे ना हमको समझ में आएगा, ना हम आपको समझा पाएंगे, ना खुद समझ सकेंगे, ना हमारी ऑडियंस समझ सकेगी। हाँ, पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो परफेक्ट रिलीजन बताने के लिए बोल रही हैं, उस परफेक्ट रिलीजन में लौंडीबाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब दीजिए। इससे पहले आप ये बताओ, ये लौंडीबाजी जो है ना, ये इस्लाम के डिस्टर्ब कर देते हैं। आपने साबित नहीं किया। एक मिनट अच्छा, मुझे दीदी, लगता है साहिल भाई मैं फिर कभी से मुझे पूछ रहा लगता है नहीं साहिल भाई, कभी मुझे लगता है मोहम्मद अरबी भी कभी सही बात करते थे। जो हाफ माइंड औरतों को कहा है, खास यार एक मिनट बोला कीजिए। साजिद चुप कर वो जाए। हाँ, नहीं तो एंजल जी भड़क जाएगी। हेलो, अच्छा सुनो दीदी, मेरी बात सुनो, मैं एकदम आसानी से फिर से पूछता हूँ। हाँ दीदी सुनो, हेलो, जो परफेक्ट रिलीजन आप हमको बताने के लिए बोल रही है, उसमें लौंडीबाजी आपको चाहिए या नहीं चाहिए? दीदी गया, अल्लाह का अजाब आ गया। हेलो, अरे आगे बोलो दीदी, अरे आगे बोलो दीदी। हेलो, जफर वो अहमदी हुसैन जैसा। हाँ, जफर हुसैन अपना ये जो डीपी है चेंज करो, उसके बगैर आपको नहीं लाएंगे। डीपी आपकी वो डिफरेंट है, ये यूट्यूब पे मसला है। चेंज योर डीपी जफर हुसैन। सर ये जो जीएम भाई नीचे नजर आ रहे हैं मेरे को, ये मोमिन है? पता नहीं, पूछ लेते। जीएम साहब, आप मोमिन है? नहीं, मैं मोमिन तो नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट आई हैव रेड कुरान, आई हैव रेड सही मुस्लिम एंड आई हैव रेड सही बुखारी। ठीक है सर, लेकिन उससे इस स्ट्रीम का क्या मतलब है? नो इश्यूज सर, इस स्ट्रीम का क्या इशू है? सर आप इस्लाम पढ़ ले, आप कलमा पढ़ ले, हम आपसे पूछेंगे, अपनी बहन का मुद्दा करेंगे। अभी तो आप नहीं करेंगे, आप मुसलमान नहीं है, लिहाजा हम आपसे पूछेंगे नहीं। ये सवाल नहीं, सिर्फ कलमा पढ़ने से नहीं चलेगा मैडम, खतना भी करवाना पड़ेगा। हाँ, खतना भी कराना पड़ेगा। जीएम भाई खतना भी कराना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप निकाल सकते हैं, आप निकाल। साजिद भाई को भेजना, यकीन करेंगे हम लोग। साजिद भाई स्पेशली खुद खतना साजिद भाई को भेजेंगे। अरे नहीं, आधा मेरे को, आधा साहिल भाई को। नहीं, साजिद भाई दांत से खतना करेंगे। साजिद भाई दांत से खतना करेंगे। नहीं भाई, नेल कटर से। ओ बाप रे बाप, क्या कॉमेडी होती है यार कभी कभी, कसम से। क्या साहिल भाई, पुरानी इस कैंसर। जी अब्दुल्ला भाई, अब जैसे आप एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और आपका खतना भी हुआ है, हाँ, तो अब अभी सिल नहीं सकते उसको। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, आप सिल नहीं सकते। वही मैं कह रहा हूँ, वो प्रीप्यूस की याद तो आती होगी आपको? बहुत याद आती है। रानी जी वापस आ गई जी, रानी जी को उठाएं, रानी जी को उठाएं। तेरी हिम्मत को मानना पड़ेगा एडम। सर मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। सॉलिड मुर्तद है तू तो। मुर्तद। साजिद भाई धारदार दांत वाले। रख के रगड़ना नहीं है भाई। अरे यार क्या साहिल भाई, मेरे को महसूस होने लगा, वैसा फीलिंग आने लगी। हटाओ जल्दी इस मैसेज को, हाईलाइट ना करो। फीलिंग आने लगी। डॉक्टर हाजी बोल रहा है, माँ हॉस्पिटल प्रोवाइड्स फ्री खतना सर्विस। ओ बाप रे बाप। ओके दीदी, आवाज आ रही है दीदी? दीदी आवाज आ रही है? अरे दीदी कुछ बोलो यार। ये क्या प्रॉब्लम है, मतलब बोलते हैं तो नॉन स्टॉप, वरना फिर कुछ बोलते ही नहीं है। ओ बाप रे बाप यार, आज अपने जो नॉर्मल मोमिन है, सब अबनॉर्मल मोमिन आ रहे हैं। हमारे नॉर्मल मोमिन कहाँ है, जो रसूलुल्लाह के इस मुता वाली बात पर कोई आए
और बताए यार, हमको यार। आपने काफी रगड़ दी है, अब सब लोगों को पता लग गया उनके पास डिफेंड नहीं है, आपने बहुत ज्यादा रगड़ अरे दिया। एड, एक एक जो स्टार्टिंग में आया था, पहले एलए चॉइस बन रहा था, फिर उसको मुल्ला। मैं लेके आया हदीस पे, फिर ये क्या था भाई? ये किसको ये किसको ले लिया था? क्या क्या किया था, मैंने देखा नहीं, क्या किया? मैं सिर्फ आवाज लगा के वो गया ना। गलत अल्फाज, हाँ, गलत आवाज लगा अल्फाज के बोल के गया है। हाँ, बोल गया वो अच्छा, तो आदत सी हो गई है। तो एडम, वो बंदा आया था, आई वांट टू बी एक्स मुस्लिम नाम से। तो पहले कह रहा था कि मैं जो नॉर्मल मोमिन दांत वीत वाले रहते हैं, जीएम साहब यहाँ से जाके न्यू मेंबर बने, बहुत शुक्रिया जीएम साहब आपका। ये तो भी हंसते हंसते बता रहे हैं आप मेंबर बने हैं। क्योंकि फ्लो में चल रहा हूं ना। तो एडम, पता नहीं तुम सुने या नहीं सुने, वो बोलता है, वो आया था पहले, बोलता है कि मैं नॉर्मल दाढ़ी टोपी वाले मोमिनों जैसा नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वैसा हूं, सब किया। तो मैंने हदीस पे लेके आया, तो बोला ठीक है मैं मान लेता हूं। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल रखा, तो मेरे को बोलता है अगर तू मेरी बहन का मुता मांगने के लिए आएगा तो मैं तुझे काट दूंगा। अरे बाप रे बाप। ह्यूमन बीइंग कह रहे एडम ब्रो डोंट वेस्ट टाइम, दीदी इज ए फीमेल डंगर। दीदी गई क्या फिर से? दीदी गई सर, मैं तो सर वेट कर रहा था, दीदी गई। यार क्यों नॉन मोमिन लोग ज्वाइन हो रहे हो यार? साजिद भाई के पास भेजू आप लोगों को? भेजो भेजो साजिद भाई को भेजो, साहिल भेज भाई, दो। अस्तगफुरुल्लाह, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, वो फौरन जहन में बसने लगा मेरे, नहीं नहीं नहीं, आज ख्वाबों में ना आ जाए वो चीज, क्योंकि अक्सर मेरे को होता है, मैं जो चीज सोचता रहता हूँ ख्वाबों में वही आता है। सोचते रहो आज। आज तो ख्वाब में भी दांत चक मार के खतना कर रहा होगा लोगों का। दांतों की एक्सरसाइज होगी, दांतों की एक्सरसाइज होगी। ऐसा मिसवाक मुझे नहीं चाहिए भाई, ऐसा मिसवाक नहीं चाहिए। अच्छा, ये राजू भाई पहले भी आए थे ना, ये राजू भाई भी जो बात कर रहे थे, जो सवाल कर रहे थे। ये जी रुक जी ही नहीं जी। रहे थे। हाँ नहीं नहीं भाई, नहीं, राजू भाई तो नॉर्मल बात कर रहे थे। अच्छा, अच्छे वाले राजू भाई भाई थे। अच्छे हैं, राजू भाई तो कह रहे थे 95 वो निकल चुके हैं, हाँ, वो 5% निकल है। चुके हैं राजू भाई। तो एडम भाई, हम्म, ये जो भी बीच में परफेक्ट रिलीजन वाली बात चल रही थी, हाँ परफेक्ट को डिफाइन करें, तो परफेक्ट को डिफाइन करें। हाँ, तो ये मतलब कि ऐसा रिलीजन जिसमें जो बातें लिखी हो उस पे मतलब कोई शक ना कर सके, उस पे कोई सवाल ना उठा सके, जी 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 जी, और अगर सवाल उठे भी तो उसके परफेक्ट जवाब आए सामने से। बेहतरीन तो परफेक्ट जवाब। जी जी जी, तो सर पहले परफेक्ट को डिफाइन करेंगे ना। हाँ, व्हाट इज मतलब परफेक्ट? परफेक्ट मतलब यही होता है ना कि जैसे हमारी बॉडी बनी है परफेक्ट है, अब इसमें कोई भी सवाल बॉडी हमारी करेगा परफेक्ट ना नहीं है, तो हमारी बॉडी परफेक्ट नहीं है। बॉडी कहाँ से परफेक्ट परफेक्ट है। है भाई? बॉडी कहाँ से अरे परफेक्ट है? यार बॉडी हमारी परफेक्ट नहीं है। अब अभी जहाँ नाक लगी है कहीं और लगी होती तो उसके तो भी फिर 100 सवाल पैदा होंगे। हम हमेशा से इसको ऐसे ही देख रहे होते तो हमें वो अच्छी लगती। अगर नाक हमारे पेट पे होती, हम बचपन से पैदा होने से लेके अब तक हमेशा से पेट में देख रहे होते, तो हम उसे परफेक्ट कहते हैं। नो, दैट्स स्टुपिडिटी। हमारी बॉडी हरगिज परफेक्ट नहीं है। हमारी बॉडी डिटोरिएट होती है, हमारी बॉडी चेंज होती है, अडेप्ट होती है, बीमार होते हैं हम, बीमार होती है, हम इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होता है, हम स्पेस में नहीं जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद आवर बॉडी, सो डोंट टेल आवर बॉडी इज परफेक्ट। ठीक, ओके ओके। सो डिफाइन परफेक्ट इन रिलीजन। अब परफेक्ट सर वही होगा कि मतलब सारी चीजें उसमें जो लिखी हो सही हो और वो प्रूफ के साथ आई हो। Once again, that's not true, because आपका जो time and space है, it has to change. Humans has to adapt and evolve. So what is perfect? आप समझा दिए, सॉरी मैं ना नहीं मैं तो आपसे समझा पूछ पा रहा हूँ ना रहा सर, शायद। सवाल आपका है कि मुझे परफेक्ट रिलीजन चाहिए, तो फिर मुझे जब तक आप परफेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकेंगे, मैं आपको परफेक्ट रिलीजन कैसे दूंगा? अब सर मेरी नजर में तो परफेक्ट यही वही चीज होती है कि जो जिसपे आदमी कोई क्वेश्चन ना कर पाए कि हाँ भाई ये चीज क्वेश्चन परफेक्ट तो है, हर चीज पे होता है, लेकिन नहीं, तो उसका आंसर होना क्वेश्चन हर चाहिए। चीज पे होता है, क्वेश्चन हर चीज पे होता है। that is also stupidity to say कि तो सर आप क्वेश्चन मुझे नहीं कर समझा सके। दीजिए। क्वेश्चन तो होगा, जरा आपने आप बताना है। सॉरी मैं सॉरी, आपको यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा आप हूँ कि मुझे जितने भी अच्छा मोमिन रिलीजन मेरे बता पास आते हैं, जितने भी मोमिन मेरे जी पास जी। आते हैं, वो परफेक्ट क्यों ढूंढ रहे होते हैं? क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कह दिया है, मैंने तुम्हारे लिए इस दीन को मुकम्मल कर दिया, जिसकी ट्रांसलेशन यूजुअली परफेक्ट के तौर पे की हुई है। टुडे आई हैव परफेक्टेड योर रिलीजन। अल्लाह ने कुरान में आपको एक बोंगी मार दी हुई है, ठीक है, और आप लोग उस बोंगी को ले लेके चलते हैं। दैट इज द बेसिक नासूर ऑफ द सोसाइटी ऑफ इस्लाम। कि आप लोगों को परफेक्ट का पता नहीं कहते किसे हैं,
येट अगेन कुरान की कुछ आयतों में जो ये चंद एक चीजों की ट्रांसलेशन में लफ्ज यूज किया हुआ है उसको ले लेके आप मेरे पास आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये सोचें बैठ के अपने घर में अकेले में, परफेक्शन किसे कहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, दीन के अंदर परफेक्शन क्या होती है? वंस अगेन लेट मी से अगेन दीज टू थिंग्स, सब दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी वाली बात, दीन के अंदर परफेक्शन किसे कहते हैं? क्या दीन का काम लॉ देना है? क्या दीन का काम स्पिरिचुअलिटी देना है? क्या दीन का काम इंसान को इंसान बनाना है यानी ह्यूमेन बनाना है, या दीन का काम दूसरे लोगों के ऊपर जबर करना है? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीन, जिसको आप दीन कहते हैं? दीन का एसेंस क्या होना चाहिए और उस एसेंस में परफेक्शन किसे कहते हैं? दैट इज व्हाट यू नीड टू फर्स्ट डिवेल ऑन। जब तक आप मुझे ये वाला आंसर नहीं दे सकते, मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता, बिकॉज यू मेरे डोंट इवन हिसाब नो से व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आप अभी तक जानते ही नहीं है आप क्या ढूंढ रहे हैं। जी देखिए, दीन का अगर ये जितने भी आपने बताए हैं, अगर इनमें सबसे अच्छा जो है वो है कि दीन का सबसे अहम काम होना चाहिए कि इंसान को इंसानियत सिखाए। क्या इस्लाम इंसान को इंसानियत सिखाती है या मरना सिखाती है? नहीं, ये तो है, वो तो छोड़ ही दीजिए। मैं अभी नया नया बताइए, ये तो छोड़ हो गया दीजिए ना, नहीं, छोड़ खत्म दीजिए करो। नहीं, छोड़ दीजिए नहीं। मैं छोड़ तब देता जब आप कहते हैं कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। देखिए जी मैं जी आपको जी बार बार कहता हूं, अगर कोई बंदा मेरे पास आके कहे मोहम्मद एक फॉल्स प्रॉफिट है, मैंने आप उसे छोड़ दिया है, अब मुझे बता, मैं कभी कंपैरिजन नहीं लाऊंगा उस वक्त। लेकिन जब तक जी आप उसके साथ एक छोटी सी डोरी के साथ भी बंधे हुए हैं ना, तब तक कंपैरिजन होता रहेगा। जी, मैंने छोड़ दिया है। मोहम्मद एक फॉल्स प्रॉफिट है, बोले जी बराबर, फॉल्स बोले, प्रॉफिट है। बराबर नहीं, बोले बोले जी जी जी, बोले झूठे यार, नहीं है। है अभी भी इज्जत दे रहे हो? अरे है मोहम्मद ही एक झूठा बोलेंगे ना। नबी है, झूठे हाँ, को इज्जत झूठा क्यों दे रहे नबी हो? है कोई भी। हाँ नहीं जी, साहिल साहब मुबारक हो, देखिए हमारे एक और एडम भाई, साहब मैं बहादुर ने आपसे कुछ इस्लाम छोड़ सीखने दिया। आया हूँ, मैं आपसे कुछ जानने आया हूँ, सीखने हाँ आया हाँ, हूँ। तो मुझे है ना, इस्लाम के सवालों से दूर रह के कुछ अच्छा बताइए, तो मुझे अरे अच्छा ढूंढो लगेगा ना आपसे। यार, ढूंढो ना भाई, देखो ढूंढो ना। सर, ये क्या सब होता है ना मेहनत हम कि ही लाइफ करेंगे तो आप क्या लाइफ करोगे? लाइफ लाइफ बहुत बिजी है। अगर एडम भाई इस फील्ड में हैं, तो तो मैं जितनी बता, जानकारी हमें महीनों सालों में मिलेगी ना, ये भाईजान हमें हफ्तों मेरी में दे मेरी बात देंगे। सुनो, फिर मैं एडम को मौका देता हूं बोलने का। देखो, जी आपकी लाइफ ऑलरेडी बिजी है, ठीक है, आप जी इस्लाम से वैसे भी निकल चुके हो, जी आपको किसी और चीज की क्या जरूरत है? आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो, गुजारो उसको, अपनी अपने करियर पे ध्यान दो, अपने अगर शादीशुदा है तो अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दो, ये सब में करो ना। ये सब चक्कर में क्यों फंस रहे हो? नहीं, एडम, लाइफ यू का वांट टू कैसा ऐड है ना। समथिंग, यू कैन से दैट। ठीक है नहीं एडम नहीं भाई से बात, मैं इनको एडम भाई बोलिए आप। देखिए किसी हद तक आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दीन दिखाने लगा हूं, ठीक है। जी ये दीन एक स्पेशल चर्च है, ठीक है, इन्होंने जी एक चर्च भी खोला हुआ है। ये दीन है, इनके जो खुदा है इनका नाम है स्पैगेटी मॉन्स्टर। स्पैगेटी का पता है क्या होता है? नहीं नहीं, बताइए। स्पैगेटी का नहीं पता आपको? ये इटालियन नहीं। वर्ड है, नूडल्स को कहते हैं स्पैगेटी। जी नूडल्स जो खाते हैं ना, जी हाँ। तो इनके जो चर्च, इससे जो खास किस्म का एक चर्च है, रजिस्टर्ड दीन है, बाय द वे आपको बता दूं मैं, रजिस्टर्ड दीन है। ये एक रजिस्टर्ड दीन है, इसका नाम है चर्च ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर। चर्च ऑफ व्हाट राजू भाई? चर्च ऑफ व्हाट? नाम ही बोलिए इतना बोलिए। खतरनाक बोला। फ्लाइंग और फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर, जी ठीक है। ठीक है। आप इनको पढ़ के आइए मेरे पास और फिर हम जो है ना आपके साथ इसके ऊपर डिबेट करेंगे कि अच्छा क्या है और परफेक्ट क्या है। जी ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आपको पता लग जाए मैं जी, झूठ नहीं दिखाइए। बोल रहा सर। मैं आपको स्पेशल चर्च दिखा रहा हूँ सर। ये चर्च है, चर्च ऑफ द फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर, ठीक है जी। जी ये चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर है। और ये देखिए जरा, इनकी वीडियो देखिए कितनी मजे की है। ये देखिए, वाह, इतनी अच्छी वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो कोई बना सकता है? 3D में बनी हुई है, AI बेस्ड, ठीक है। ये चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर है। और अगर आप ये इसके ऊपर देखें ना, ये $49 लेते हैं और आपको अपनी जी तमाम बुक्स दे देते हैं। बहुत ढेर सारे पैसे नहीं लेते ये,
आप गेट इट नाउ करेंगे तो आपको $49 के अंदर अपनी कंप्लीट बुक्स दे देंगे अपने रिलीजन की, ठीक है। जी आप इसको मेरे साथ पढ़ें तो फिर हम जो है ना इसके ऊपर एक और डिस्कशन करेंगे। आप मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे जुड़ सकते हैं और वहां पे मैं आपके साथ, चूंकि लोग लाइव में हमें ये वाली चीजें इतनी देखना पसंद नहीं करते, तो मैं और आप जो है ना डिस्कॉर्ड पे 1-on-1 गपशप लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। जी जी तो फिर हम देखेंगे कि ये जो रिलीजन जो बाद में क्रिएट हुआ है, तकरीबन रिसेंटली क्रिएट हुआ है, कोई आज से कोई 20 साल पहले, 10 साल पहले, इस रिलीजन में और कुछ और चीजों में किस तरीके से हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। जी तो फिर हम सच्चाई की तलाश करेंगे मिलके, ठीक है। फॉर नाउ आप ये चर्च ऑफ फ्लाइंग स्पैगेटी मॉन्स्टर को पढ़े और फिर मेरे पास आए, देखते हैं कि परफेक्शन किसे कहते हैं। लंबा काम दे दिया आपने। सर अब कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली यही मैं समझा रहा था कि खाओ पियो, हगो मूतो और खुश रहो। ये सब चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। अच्छा, उससे पहले आप ये बताइए कि इस्लाम में आपको क्या क्या चीजें गलत लग रही है, ताकि हमें समझ में भी तो आए। इस्लाम में देखो सही क्या है? कई अभी मुझे मतलब कई चीजें तो मैं ऐसा याद तो नहीं है कि मैं आयत वगैरह में मोटी मोटी quote बातें, कर दूं। मोटी मोटी बातें। जैसे कि सबसे पहले कुरान का जो लिखने का जो तरीका है एक सीक्वेंस में नहीं है। कोई भी आयतें कहीं भी कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, 2 आयतें तलाक पे चल रही हैं, फिर उसके बाद मामला कहीं और चला जा रहा है, कहीं जिहाद आ जा रहा है उसी में। और ये तो एक चलो मसला तो था ही था। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अबू लहब वाली ले लो, तब्बत यदा ले लो, इसका ही अगर मायने इंसान अच्छे से पढ़े ना, जितने भी अपने मोमिन भाई हैं, तो ये समझ जाएंगे कि ये अल्लाह की भेजी हुई आयत है भी कि नहीं है। क्यों ऐसे? तब्बत यदा अबी लहब तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु, वो जो तब अबू लहब के लिए जो हाथ टूट जाए वगैरह वगैरह जो है। तो जब मैंने ये सूरह पढ़ी ना, भाई पास्ट टेंस तो है, टूट जाएंगे नहीं, टूट गई। टूट गए। हाँ टूट गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था मेरे हिसाब से शायद। स्पिरिचुअली टूटी थी ना। तो ओके, वहाँ फिर और भी कई सारी चीजें भी ध्यान में नहीं आ रहा है। और आपको क्या बता दूं मैं, वो जो जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो वाकया है कि लोगों ने कहा दिखाने के लिए कि हमें दिखाओ तो हम मानेंगे, तो वो आयत नहीं आई थी कि अगर हमें वो मतलब फरिश्ता भेजना ही होता तो हम काम ही तमाम कर देते, मोहलत ही ना देते। एक ये आयत है। और अपना बहुत सारी चीजें अभी, अगर मैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया था मुझे, मैंने लगभग सब छोड़ दिया था। फिर उसके बाद जब आप लोगों को सुनना शुरू किया है तो फिर मैंने कहा कि चलो इनसे थोड़ा जुड़ते हैं, कुछ नया सीखने मिलेगा। तो वही हिसाब से, जैसे सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर मेरा वजूद ही नहीं है। मैं आपको मारूं अगर तो भी अल्लाह की मर्जी है, तो मुझे जहन्नम में डालोगे, ये भी एक मसला है कि नहीं भाईजान? सही तो, है। बहुत सारी ये पहला ही मेरी लाइफ का पहला क्वेश्चन ही ये था, जब मैं शायद 14 या 15 साल का था। तो मैंने मस्जिद के मौलाना से पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने बोला इन सब चक्करों में मत पड़ो बेटा, सवाल नहीं पूछो, नमाज पढ़ो, रोजे रखो। तो उस दिन से मैं लगभग आज मुझे 15 साल हो गया पढ़ते पढ़ते। 4-5 पूरी मुकम्मल हदीसें पढ़ी हैं मैंने, कुरान का तर्जुमा कई बार समझा, और अपना गुलाम अहमद परवेज, मोहम्मद शेख, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, इनको सुना, काफी समझा, पर कुछ हल निकला नहीं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। सब जो लिखा हुआ है वही उनके लिए सही है और वही सब बयान कर रहे हैं। बस कोई अपने थॉट बयान कर रहा है, कोई अपने कर रहा है, सब अलग अलग कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त। मैंने कहा कि कोई बहुत जबरदस्त। तो राजू भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज आप यहाँ से आके पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ के जा रहे हैं। आप चाहे तो आगे, जैसे कि एडम ने कहा, आप एक सीकर बन के तलाश कर सकते हैं विच इज दी परफेक्ट रिलीजन, या जैसे कि मैंने कहा कि अपनी लाइफ गुजारे, अच्छे से रहें, करियर पे फोकस करें, घर वालों पे फोकस करें, जो भी आपकी तमन्ना है आप कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप आज इस अभी मैं 2 साल से वही कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लाइफ, अपनी फैमिली वही देख रहा हूँ मैं। जी भाई, उसके अलावा कुछ नहीं। नमाज मुझे पढ़े हुए आज 4 साल या 5 साल हो गए होंगे, मैं ईद की भी नहीं जाता हूँ भी।
जी भाई, चलिए, साजी की बहुत तरफ से बहुत भी मुबारकबाद कबूल कर लें और जान जाएं आप कि जो ईमान होता है, इस्लाम होता है, वो इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब का नाम है। यानी ज़बान से इकरार करना और दिल से यकीन जानना, मुंह से ज़रा भी मानना, शक सही शुबा ना बात। रहे कुरान पे, तब वो मुस्लिम है, वरना आपके दिल में शुबहात हैं और बहुत खुशी हुई कि आप इस्लाम से इंसानियत तक आ गए। जी, जी। और बहुत फ़र्क ठीक भी है पड़ा राजू है भाई। मुझे इससे। हम्म अभी जैसे कि हमारे पास में एक काफ़ी नॉन मुस्लिम रहते हैं, में हिंदू भाई लोग। तो अभी हम्म अगर मैं पहले जैसे इस्लाम में था तो उसमें क्या था, हिंदुओं से बात नहीं करो, मिलो-जुलो नहीं, उनकी पूजा हम्म आरती में नहीं जाना है। लेकिन अभी ऐसा है ना कि मैं जाता हूँ, वो बुलाते हैं प्यार से, मैं जाता हूँ, पूरी हम्म फैमिली जाती है। मतलब वाइफ, मेरा बच्चा तो वहीं रहता है हमेशा, 2.5 साल का है हम्म वो, हम्म तो वहीं रहता है। वो जाके उनके साथ पूजा अर्चना भी करता है, टीका भी लगा के आता है। साथ में हम दोनों की हम्म काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। नॉन मुस्लिम हम मुस्लिम समझो थे, मतलब मैं। हम्म तो इस्लाम छोड़ने के बाद देखो कितना अच्छा रिलेशन बना उनसे हमारा। ना हम हम्म उनको गलत नज़र से देख रहे हैं और ना वो हमको देख रहे हैं। अगर ये मैं इस्लाम में होता, तो सबसे पहले मैं मना कर देता कि नहीं भाई, हमको हम्म नहीं आना है आपके साथ। अभी गणेश चतुर्थी थी, उसमें भी हम लोग कई 5 दिन उनके साथ लगे रहे, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। हम्म तो हम्म, इंसानियत ही तो है कि हाँ, अगर ये बिल्कुल धर्म में होते, इस्लाम मज़हब में, तो 100 बार सोचते जाएँ कि ना जाएँ, भाई, है कि हम्म नहीं? सही तो बात है, आपस बिल्कुल सही बात सामने-सामने है। घर वालों में भी आपके लिए बनती नहीं। आ, आपके लिए एक कमेंट आया है, निधि पटेल कह रही है राजू तो देवमानुष दिखला। ये बाबा, ये राजू तो देवमानुष निकला रे बाबा। देवा रे देवा! राजू, ये बहुत राजू मैं मेरा नाम क्या कल समझ उन्होंने रहा था रे रखा। राजू। मैं गालिब भाई के स्ट्रीम में गया था, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया राजू। मतलब ठीक है। नहीं, ए ठीक है। राजू। ओए राजू, दिल पे ना लियो। जी, कोई चलो, बात काफ़ी दिन नहीं। से मैं सोच रहा था आप लोगों साहिल से भाई, बात करने के लिए। हाँ जी जी अब्दुल्ला भाई। तो भाई राजू तो शाहरुख खान ही रहेगा, आप देखना भाई। राजू बन गया जेंटलमैन। चलिए राजू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी मोमिन लोग से भी बात कर लेते हैं। ठीक ठीक भाईजान। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। ओके। ओके, हमारे साथ जुड़े हैं कट्टर मियाँ भाई। मियाँ 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 भाई, मियाँ 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 भाई, अपन को बोलते हेलो मियाँ भाई। साहिल, अस्सलाम जी वालेकुम। कट्टर मियाँ भाई, अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। जस्ट सेकंड यार, कुछ लोग मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक मांग रहे हैं। मेरी हर यूट्यूब वीडियो में, मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक मौजूद है। जिसने ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन मेरे